आज हम डिस्कस करेंगे अगर आपको बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब करना है या फिर बैंक मैनेजर बनना है तो उसके लिए आपको कौन से कोर्सेज करने होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब के लिए, कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स जो यूज़फुल हैं बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब के लिए। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कोर्सेज आपको करने होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब के लिए। पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन मतलब ये होता है कि जैसे आपका 3 इयर्स का डिग्री जो होता है उसी को हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। जैसे आपने बीकॉम 3 इयर्स का किया या बीएससी 3 इयर्स का किया या बीए 3 इयर्स का किया या बैफ या बीएमएस 3 इयर्स का किया, वो क्या होता है डिग्री, उसको हम बोलते हैं ग्रेजुएशन। तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कोई भी फील्ड में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये आपका पहला क्राइटेरिया है। ठीक है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है वो आता है आईबीपीएस पीओ का एग्जाम्स। ठीक है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो है अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम्स होता है जो आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है पीओ और कलर के लिए। ठीक है, वो एग्जाम्स आपको क्लियर करना होगा। दूसरा एलिजिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सर ग्रेजुएशन में हम कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें। देखो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, अकाउंटेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो फिर आप बीकॉम करो, या तो फिर आप बैफ करो, या तो फिर आप बीएमएस करो। ये तीनों कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। आप बीकॉम करोगे तो जनरल मिलेगा यहाँ पे सब्जेक्ट्स, अगर आप बीएमएस करोगे तो मैनेजमेंट स्किल आपको सीखने को मिलेगा, अगर आप बैफ करोगे तो प्योर अकाउंट के ज़्यादा सब्जेक्ट्स रहेंगे, मतलब 6 सब्जेक्ट्स में से आपको 4 सब्जेक्ट्स अकाउंट रहेंगे। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बीकॉम या तो बैफ या तो फिर जो है आप बीएमएस सेलेक्ट करो। ठीक है, बीएमएस के जगह पे बीबीए भी होता है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर आप बात करते हो तो बैचलर मैनेजमेंट स्टडी होता है, और जो बीबीए होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है बैचलर डिग्री। अगर आपको ये तीनों का डिटेल चाहिए तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले से बना के रखा है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है। आपको कौन से कोर्स करने होंगे, या तो फिर आप बीकॉम करो, या तो बीएमएस करो, या तो बैफ करो। तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो तीनों वीडियो देखने के बाद जो स्पेसिफिक वीडियो पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, तो आपका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, जब आप आईबीपीएस का पीओ का एंट्रेंस एग्जाम जब आप दोगे उसके पहले जैसे आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इजी तो होता नहीं एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप 3 इयर्स का ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद ही आप आईबीपीएस का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तभी आप दे सकते हो। मेरा ये सजेशन है कि जब आप 3 इयर्स का ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करोगे तो उस 3 इयर्स में आप क्या करो, आईबीपीएस पीओ जो एग्जाम्स होता है उसका आप प्रिपरेशन करो। कैसे आप प्रिपरेशन करोगे, यूट्यूब सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। आज के वक्त में 90% जो डेटा होता है, 90% जो लेक्चर्स होता है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे लॉजिकल के लिए आपको एक चैनल मिल गया, मैथमेटिकल के लिए आपको एक चैनल मिल गया। तो ऐसे आप पर्टिकुलर जो है जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप सब्जेक्ट देखोगे ना कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है उसके अंदर। तो लॉजिकल रीजनिंग तो जाहिर सी बात है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें रहती है। तो उसके लिए आप जो है प्रॉपर एक पर्टिकुलर चैनल फॉलो करके प्रिपेयर कर सकते हो विदिन 3 इयर्स में। ठीक है, या तो फिर आप कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हो आईबीपीएस के लिए, आप प्रिपेयर कीजिए आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपका जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसके बाद आप डायरेक्टली क्या कीजिए, वैकेंसी जैसे निकलता है आप फॉर्म भरिए, अप्लाई कीजिए। आपका 6 मंथ में जो है अगर आप क्लियर करते हो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम्स तो डायरेक्टली आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। अब ये गवर्नमेंट भी करवाती है जैसे आईबीपीएस कराता है, प्लस जो बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स है, बहुत सारे ऐसे बैंक है, प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, सब बैंक अलग अलग टाइम पे वैकेंसी निकालता है, अलग अलग वक्त पे एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। तो उसके हिसाब से सारे एग्जाम्स, लेकिन जब आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम प्रिपेयर करोगे तो आप सारे एग्जाम्स, सारे जो बैंकिंग के एग्जाम्स कॉमन एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस अलग रहेंगे, बाकी जो टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट्स रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो आप इस तरीके से जो प्रिपेयर करके आप इजीली एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जो ये एंट्रेंस एग्जाम्स होता है आईबीपीएस पीओ का, उसका कुछ लिमिट होता है 7 टाइम्स, या आई थिंक अभी चेंज हुआ रहेगा, पहले 7 टाइम्स था। तो जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी रिजर्वेशन के लिए अलग होता है। तो उतने बार ही आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर उतने बार में आपने नहीं अटेम्प्ट किया तो फिर आप जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो आप ध्यान दीजिएगा पूरा, आप जाके आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स के लिए जो पूरा डिटेल जो होता है उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो दूसरा एलिजिबिलिटी मैंने बताया, ये दोनों
एलिजिबिलिटी आपको क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्टली जो बैंकिंग सेक्टर्स में एंट्री कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तीसरा जो आपके पास ऑप्शन बचता है कि जैसे अगर आपको जॉब करना है बैंकिंग सेक्टर्स में, प्राइवेट बैंक में और गवर्नमेंट बैंक में, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है आप MBA कंप्लीट करो। लेकिन जब आप MBA कर रहे हो तो आप अच्छे कॉलेज से करो, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज के वक्त में बैंक में एक डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहाँ पे अगर आप MBA करके भी जो है अच्छा खासा जो है जॉब प्लेस ईजिली जो जॉब आपको बैंक में मिल सकती है। ओके, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा कि इस तरीके से भी जो है आप जा सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन है जो आज के वक्त में थोड़ा सा जो है बहुत सारे ऐसे एडिशनल डिपार्टमेंट जो है बैंकिंग में, तो उसके लिए भी मिल सकता है आपको। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और PGDM कोर्सेज होते हैं, लेकिन ये कोर्स भी आप कब करो, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। बहुत सारे लोग बोलते हैं 12th के बाद आप ये डिप्लोमा कर लो, आपको बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब मिलेगा, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन मानिए, मैंने वर्क किया है जो है प्राइवेट से कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, उसके बेस में मैं बता रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा है उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद ही PGDM या MBA या IBPS PO का एग्जामिनेशन तो आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप इजीली जो है बैंकिंग सेक्टर्स में अप्लाई कर सकते हो। अब बताती है कौन कौन सा कंप्यूटर कोर्स है जो हम इजीली कर सकते हो। देखो, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर का, क्योंकि आप देखिए आज कंप्यूटर ही जो है वो पूरा समझिए कि डिपेंड है, हर काम जो है कंप्यूटर के ऊपर चलता है आज का। तो आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो बेसिक नॉलेज हो, चाहे एक्सेल का नॉलेज हो या टैली का नॉलेज हो, तो आपको आना चाहिए बेसिक अकाउंटिंग। और बेसिक अकाउंटिंग के लिए जैसे आप साइंस स्टूडेंट है या आर्ट्स स्टूडेंट है तो वो टैली कर सकता है, एडवांस एक्सेल कर सकता है, जो काफ़ी यूजफुल होगा बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, राइट। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ अगर ये नॉलेज आपके पास है तो आपको बैंकिंग सेक्टर्स में ईजिली जॉब मिल जाएगा। प्राइवेट बैंक में तो ईजिली, प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक है उसमें ईजिली आपको ग्रेजुएशन प्लस अगर आपको एडवांस एक्सेल्स या टैली ये सब आता है तो उसके बेस पे आप प्राइवेट बैंक में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है। बाकी गवर्नमेंट जॉब के लिए एक अच्छे पोस्ट के लिए जैसे आपको मैनेजर बनना है तो मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएशन, फिर IBPS का एग्जाम्स क्लियर करोगे, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर 2-3 साल 4 साल 5 साल आप एक वर्क करोगे, फिर आपका जब एक्सपीरियंस होगा तो धीरे धीरे आपका पोस्ट बढ़ते जाएगा, फिर जो है 5 to 6 10 ईयर्स में आप फिर जाके मैनेजर बनोगे। फिर डायरेक्टली आपको मैनेजर का पोस्ट नहीं मिलता है, आपको वर्क करना होता है, कुछ साल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है आपका लेवल बढ़ेगा। ये होता है मैनेजर बनने का प्रोसेस और पढ़ाई का और वर्क का। सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा कि कौन सा कोर्सेज लेना चाहिए। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी स्टूडेंट जो है बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब कर सकता है। जैसे कुछ मेरे फ्रेंड जिन्होंने BSc किया या उन्होंने कुछ IT फील्ड का दूसरा वर्क किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर IBPS PO का एग्ज़ाम दिया और वैकेंसी जब निकला, एग्ज़ाम फॉर्म भरा और क्लियर किया, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में क्लियर हुआ तो डायरेक्टली उनका प्लेसमेंट हुआ। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से मिला है। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी पे भी मैंने वर्क किया है कुछ बैंक में, तो वहाँ पे क्या होता पता चलता है ना कि कौन कौन सा कोर्सेज करके कैसे आ सकता है, उसके बेस में मैंने आपको समझाया। आई एम श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखा रहेगा। अभी भी आपके माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।